दोस्तों, मेरी कोडिंग चैंपियंस, वेलकम टू कोड विथ रयान, जहां कोडिंग होती है मसलेदार और समझ आती है सबको। आज हम बात करेंगे पीएचपी स्ट्रिंग्स की। जी हाँ, समझना इतना ही ज़रूर है जितना बिरयानी में मिर्च का परफेक्ट बैलेंस। स्ट्रिंग्स वो है जो टेक्स्ट को संभालते हैं और कभी कभी लगता है ये पीएचपी के मज़ेदार शायर हैं जो हेलो वर्ल्ड को वर्ल्ड हेलो बना देते हैं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम पीएचपी स्ट्रिंग्स का हर छोटा बड़ा गुना पकड़कर समझेंगे। और हाँ, कोडिंग टिप्स के साथ थोड़ी सी हंसी का फ्री पैकेज भी मिलेगा। चलें शुरू करें। चलो पीएचपी को कुछ स्ट्रिंग्स वाइब्स दिखाते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट पीएचपी स्ट्रिंग। तो चलिए थोड़ा बात करते हैं पीएचपी स्ट्रिंग्स के बारे में। और जैसे कि आपको बोला था, हफ्ते में ऐसी एक वीडियो आएगी ही आएगी, तो ये हमारी आ गई है। तो चलिए जानते हैं पीएचपी में स्ट्रिंग्स असल में होते हैं और हर चीज़ जानेंगे पीएचपी स्ट्रिंग्स के बारे में। जो मेन थिंग्स हैं, हर चीज़ हम पीएचपी स्ट्रिंग्स के बारे में जानेंगे। और इस वीडियो में हम तकरीबन कितने टॉपिक कवर करने जा रहे हैं? हमारा पहला टॉपिक, ये दूसरा टॉपिक, ये तीसरा टॉपिक, ये चौथा टॉपिक और ये यहाँ पे पांचवा टॉपिक। हम लोग तकरीबन 5 टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, वो भी 40 मिनट्स में। तो सुनिए कवर करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बड़े छोटे छोटे हैं। अगर आपको दिखाऊंगा मैं तो अभी आगे चलते हैं, फिर दिखाता हूँ। पीएचपी स्ट्रिंग्स देखें, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है ओबी ऑफ कैरेक्टर्स का, जैसे कि हेलो वर्ल्ड आप ले लो। स्ट्रिंग्स पीएचपी के अंदर आर सराउंडेड होते हैं बाय एथर डबल क्वेश्चन मार्क से भी हो सकते हैं या फिर सिंगल क्वेश्चन मार्क्स से भी हो सकते हैं, जो आपके स्ट्रिंग्स होते हैं। नोट दैट यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है बीच में डबल कोट्स के और सिंगल कोट्स के पीएचपी के अंदर। अब देखें, जो डबल कोट्स प्रोसेस है वो एक स्पेशल कैरेक्टर्स है, जैसे कि सिंगल कोट्स डज नॉट, और सिंगल कोट है वो नहीं है। डबल या फिर सिंगल कोट्स आप यूज कर सकते हो, डबल या फिर सिंगल कोट्स, बट यू शुड, लेकिन आपने शुड अवेयर होना है ऑफ डिफरेंसेस बीच में बिटवीन द टू। डबल कोटेड स्ट्रिंग्स परफॉर्म करते हैं एक्शन ऑन स्पेशल कैरेक्टर्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल, व्हेन देयर इज जब वहाँ पे जब एक वेरिएबल होता है इन द स्ट्रिंग के अंदर, ये रिटर्न करता है द वैल्यू, वो भी वेरिएबल की। इस एग्जांपल में जो डबल कोटेड स्ट्रिंग लिटरल से वो परफॉर्म कर रहा है ऑपरेशंस फॉर स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए। यहाँ पे इस एग्जांपल को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने रैपलेट पे। हम लोग अभी रैपलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग कोई विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सही है। क्योंकि अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड का अगर आपको इस्तेमाल करना भी है तो आपको कोई सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वैसे अब मैं करना नहीं चाहता, तो मैं पीएचपी में ही कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ये नहीं होता कि आप गूगल क्रोम बस कोड लिखो, गूगल क्रोम में आपने रन कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, सही है। आप पीएचपी की फाइल को बनाने के लिए सबसे पहले हमने लॉगिन कर लेना है। इसके अंदर क्रिएट रैपल को दबा देना है, चूज अ टेम्पलेट। अब टेम्पलेट हमारा पीएचपी है, तो मैं यहाँ पे पीएचपी लिख देता हूँ। वेब सर्वर चूज करना। यहाँ पे टाइटल ये पूछेगा, टाइटल का लिखना चाहते हो, मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्ट्रिंग्स। तो जैसे ही आप दे दो तो आपने यहाँ पे क्रिएट रैपल को दबा देना है। फिर आपकी यहाँ पे रैपल एक बन जाएगी। यहाँ पे जैसे ही रैपल बन जाए, जैसे हमारी ये रैपल बन जाएगी, आप ये देख सकते हो। तो अब इधर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको क्रॉस पे कर दूंगा और बस। अब यहाँ पे अगर आपको सर्वर ओपन करना है तो आपने सर्वर यहाँ पे वेब व्यू पे दबा देना है। यहाँ पे आपका सर्वर ओपन, जहाँ पे वो कोड पेस्ट कर देना, मैंने कॉपी किए थे। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक्स वेरिएबल बनाया है, एक्स वाला वेरिएबल बनाया है, जिसमें हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया है जॉन। देखिए, जब भी स्ट्रिंग डिफाइन होता है वो हमेशा कभी या फिर डबल कोट्स में डिफाइन होता है या फिर सिंगल कोट्स, सही है। वैसे ज़्यादा डबल कोट्स में स्ट्रिंग को डिफाइन किया जाता है। फिर हमने एको लिखा, फिर हेलो, और फिर मैंने लिखा हेलो, और फिर जो एक्स वाले वेरिएबल के अंदर जो हमारी फिगर थी ना जॉन, उसको मिक्स कर दिया, तो हेलो जॉन आउटपुट में आ जाएगा। ये देख सकते हैं। अब इधर मिनिमाइज कर देते हैं। सिंगल कोटेड स्ट्रिंग्स डस नॉट परफॉर्म, मतलब जो सिंगल कोट स्ट्रिंग्स है वो नहीं परफॉर्म करते इन टाइप के एक्शंस। रिटर्न करेंगे द स्ट्रिंग लाइक इट वाज राइटन, मतलब जिस तरीके से वो रखा हुआ है विद द वेरिएबल नेम। सिंगल कोटेड स्ट्रिंग लिटरल रिटर्न करेगा द स्ट्रिंग एज इट इज। देखिए, अब हमने जब डबल कॉमास के साथ हमने ये प्रिंट कर दिया हेलो जॉन, लेकिन
सिंगल कॉमा के साथ आप ये प्रिंट नहीं कर सकते। आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको रन करूँ तो आप सिंगल कॉमा के साथ इसको प्रिंट नहीं कर सकते, आपको सिर्फ जॉन देगा ये आउटपुट में। ये देखिए हेलो, हेलो दे रहा है, फिर आगे जो हमारा एक्स वाला वेरिएबल है जिसमें हमने जॉन लिखा था वो नहीं दे रहा, जो हमने एक्स वाला वेरिएबल लिखा था ना वो हमें दे रहा है। तो इसलिए ये आप सिंगल कॉमा के थ्रू नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर यहाँ पे सिंगल कॉमा की बजाय डबल कॉमा लगा दो दोनों जगह, तो अब यहाँ पे आपको ये देगा हेलो जॉन। लोडिंग ले रहा है, ये देखा अब जो हेलो जॉन दे रहा है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग लेंथ, द PHP str लेंथ मतलब स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन रिटर्न करता है द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। इस एग्जाम्पल में हम रिटर्न करते हैं द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगर आपको लेंथ प्रिंट करनी है स्ट्रिंग की, मतलब कितनी लेंथ आपकी स्ट्रिंग की, तो आपको बता देना हमने किस तरीके पर उसको लेना है। आपने सिंपली इको लिखना है। इको को समझ लो जैसे प्रिंट स्टेटमेंट होता है ना पाइथन के अंदर, वैसे PHP के अंदर इको होता है। फिर हमने str len फंक्शन इस्तेमाल किया। हम पाइथन के अंदर सिर्फ लैन लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर str len मतलब स्ट्रिंग लेंथ, शॉर्ट फॉर्म में स्ट्रिंग को str कहलाते हैं। str फिर len और फिर मैंने इसको लिखा कि h हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने। तो अब हेलो वर्ल्ड में कितने लेटर्स हैं और कितनी लेंथ है इनकी मुझे दे देगा। अब मेरे हिसाब से तो 1 2 3 4 5 और एक स्पेस भी कॉल्ड होंगे, जो स्पेस आपने दिए हुए ना वो भी ऐड होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12। अब देखें यहाँ पे आपको आउटपुट में देगा, लोडिंग ले रहा है 12, ये देखा आपने। तो ये स्पेस को भी कॉल्ड करता है, ये नहीं अगर आप यहाँ पे आप स्पेस कम कर दूंगा ना ये 11 हो जाएगा। तो ये देखा, तो ये मैं आपको ये कह रहा हूँ स्पेस को भी ये कॉल करता है। वर्ड काउंट, तो str अंडरस्कोर वर्ड अंडरस्कोर काउंट फंक्शन काउंट्स करता है द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। इस एग्जांपल में हम काउंट कर रहे हैं द नंबर ऑफ अ वर्ड इन अ स्ट्रिंग के अंदर हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो आउटपुट में दे रहा है 2। अब 2 इसलिए दे रहा है क्योंकि हेलो एक वर्ड हो गया, वर्ल्ड 2 वर्ड हो गया। अब मैं देखूँ हेलो वर्ल्ड आई एम रयान। अब ये कितने लेटर बन गया, मतलब हेलो 1 वर्ल्ड 2, ये आई 3 हो गया और 4 M हो गया और 5 रयान हो गया। अब देखिए आउटपुट में मुझे 5 देगा, ये देखा। अब ये देखें 5 दे रहा है, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से सेट फॉर अ टेक्स्ट विद इन अ स्ट्रिंग, जो द PHP str post फंक्शन है वो सर्च करता है फॉर स्पेसिफिक टेक्स्ट के लिए विद इन अ स्ट्रिंग। इफ अगर आपका अ मैच इज फाउंड, इफ अ मैच जो आपका मैच है वो फाउंड हो जाता है, जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा द करेक्टर पोजीशन, वो भी फर्स्ट मैच की। इफ नो मैच इज फाउंड मतलब अगर कोई मैच फाउंड नहीं करता ये रिटर्न करेगा फॉल्स। इस एग्जांपल में हम सर्च कर रहे हैं फॉर द टेक्स्ट वर्ल्ड इन द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड के अंदर, ये देखें। अब यहाँ पे मुझे आउटपुट में देगा 6। अब इसने मुझे 6 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5। अब ये इसने मुझे 6 इसलिए दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें हम सेट कर रहे हैं फॉर द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के लिए वर्ल्ड इन द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड के अंदर, तो इसलिए इसने मुझे 6 दे दिया। तो और देखिए जो पहला कैरेक्टर है उसकी पोजीशन इन अ स्ट्रिंग के अंदर इज 0 नॉट 1, मतलब 0 होती है, मतलब जो पहला कैरेक्टर होता है ना उसकी पोजीशन स्ट्रिंग के अंदर 0 होती है, 1 नहीं होती। सही है, ये आपने याद रखना है। तो ये str post फंक्शन है, तो आपने देख लिया। कंप्लीट PHP स्ट्रिंग रेफरेंस फॉर अ कंप्लीट, अगर आपको रेफरेंस चाहिए सारे स्ट्रिंग फंक्शंस का, आपने जाना होगा हमारे PHP स्ट्रिंग रेफरेंस के ऊपर। जो PHP स्ट्रिंग रेफरेंस है वो कंटेन्स करता है डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल ऑफ यूज़ फॉर ईच फंक्शन के लिए। तो ये हमने हमारा ये वाला टॉपिक कवर हो गया PHP स्ट्रिंग्स के बारे में, जिसमें हमने डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, इन सब के बारे में जाना। तो अब हम लोग आते हैं हमने सेकंड टॉपिक पे। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है PHP मॉडिफाई स्ट्रिंग। अब PHP के अंदर हम मॉडिफाई कैसे करते हैं अपनी स्ट्रिंग्स को, तो अब ये हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलिए देखते हैं कि हम कैसे मॉडिफाई करते हैं अपनी स्ट्रिंग्स को। और जैसे कि आपको पता है इस चैनल पे मैंने पहले से एक PHP का पूरा ट्यूटोरियल करा चुका हूँ। हम फर्स्ट से लेकर 0 तक आपको मॉडिफाई स्ट्रिंग्स उन सब के बारे में बताया हुआ है। तो लेकिन एनीवेज ऐसी वीडियोस लेकिन आती रहेंगी, अगर आपको सिखाया हुआ भी है फिर भी। PHP ऐसा है सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, मतलब PHP के पास एक सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शन है
दैट यू कैन यूज़, जो आप यूज़ करते हो मॉडिफाई करने के लिए अपने स्ट्रिंग्स को। अपर केस, str2 अपर, मतलब जो str2 अपर फंक्शन है ना वो रिटर्न करता है आपके स्ट्रिंग को अपर केस में, मतलब जो आपके स्ट्रिंग्स के लेटर्स होते हैं वो जो str2 अपर फंक्शन है वो रिटर्न करता है आपके स्ट्रिंग्स के जो लेटर्स होते हैं अपर केस में। अगर आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, इस एग्जांपल में सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया x, क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया x, और हमेशा जो वेरिएबल है वो हमेशा डॉलर के साइन से शुरू होता है। फिर हमने यहाँ पे उस वेरिएबल के अंदर डबल कॉमर्स के अंदर एक स्ट्रिंग डिफाइन किया हेलो वर्ल्ड के नाम का। फिर हमने यहाँ पे इको लगाया, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट, मैंने उधर str2 अपर लगाया। तो str का हमने मतलब समझ लें स्ट्रिंग है, इसका मतलब स्ट्रिंग को शॉर्ट फॉर्म में str कहलाते हैं, ये आपने याद रखना है। हमने मतलब समझ लो स्ट्रिंग टू अपर फंक्शन हमने यहाँ पे लगाया, और फिर उसके अंदर हमें किसको अपर केस में करना है। तो मैंने बोला हमारा जो एक्स वाले वेरिएबल के जितने भी फिगर्स हैं उसको अपर केस में करना है। तो यहाँ से रन करूँगा, कंट्रोल एंटर शॉर्टकट की है, वैसे मैं शॉर्टकट आदमी नहीं है तो मैं ऐसे ही रन करूँगा, तो सारे लेटर्स कैपिटल में कर देगा। ये देख सकते हैं, एच भी कैपिटल में, ई भी कैपिटल में, एल भी कैपिटल में, एल भी कैपिटल में, ओ भी कैपिटल में, डब्ल्यू भी, ओ भी, आर भी, एल भी, डी भी, अब जितने भी लेटर्स होंगे सारे कैपिटल में। अब देखें सब कुछ मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ, ये देख सकते हैं, अब ये सारे कैपिटल में कर देगा। ये देख सकते हैं सारे कैपिटल्स में इसने मुझे दिए, जितने भी लेटर्स होंगे, जितने भी स्मॉल लेटर्स होंगे उन सबको अपर में कर देगा। अब लोअर केस का भी यही सेम मेथड है, दो str2 लोअर फंक्शन रिटर्न करता है आपकी स्ट्रिंग को लोअर केस में, उसके लिए बस हमने क्या करना है, अपर की जगह लोअर लिख देना है। अब जितने भी लेटर है वो सबको छोटे में कर देगा। देखें हालांकि मैंने एच कैपिटल में था लेकिन एच को भी स्मॉल कर दिया, डब्ल्यू भी कैपिटल में था लेकिन डब्ल्यू को भी स्मॉल कर दिया। अब आपको अभी वो भी नहीं होगा, लेकिन आपको अभी यकीन भी नहीं होगा, तो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास 2 लेटर्स कैपिटल में थे, बाकी नहीं थे, तो सारे अभी मैं लेटर्स कैपिटल में लिखता हूँ। हेलो वर्ल्ड, आई एम रेयान, हु आर यू, आई एम रोबोट, आई एम कोट विद रेयान, आई एम यूट्यूबर। अब देखिए मैंने इस तरीके से लिखा, सेव रन, आउटपुट में अब आपको दे देगा सब कुछ। सॉरी एरर दे रहा है, अच्छा जी, हमने डबल कॉमर्स के बाहर अपना जो ये है लिख दिया तो इसलिए अब एरर नहीं देगा। तो अब देखें सारे लेटर्स हमें स्मॉल में देगा। तो देखिए हेलो वर्ल्ड, आई एम रेयान, हु आर यू, आई एम रोबोट, आई एम कोड विद रेयान, आई एम यूट्यूबर। और बाकी सारे लेटर्स हालांकि मैंने इधर सारे कैपिटल में लिखे लेकिन मुझे स्मॉल में दे रखी हूँ क्योंकि हमने str2 लोअर डिफाइन करा है। अगर आपको इन सबको लेटर्स को अपर में करना है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए सारे अपर में दे दिया। तो इस तरीके से 2 फंक्शन है आपकी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। जब आप कोई बैक एंड में वेबसाइट बना रहे हो, मतलब कोई सर्वर साइड लैंग्वेज, तो इस तरह मतलब कोई बड़ी वेबसाइट बना रहे हो तो अपर केस और लोअर केस का इस्तेमाल कर सकते हो। रिप्लेस स्ट्रिंग, जो PHP str_ रिप्लेस फंक्शन है वो रिप्लेस करता है आपके कुछ करेक्टर्स को विद सम अदर करेक्टर्स के साथ स्ट्रिंग के अंदर। इस एग्जाम्पल में हम रिप्लेस कर रहे हैं अपने टेक्स्ट को वर्ल्ड विद डॉली के साथ। अब ऐसे भी आप कर सकते हो। अब आप सोचोगे यार हम लोग इतना सब कुछ कर सकते हैं, हम रिप्लेस भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, लेकिन आप सोचो यार ये भी तो सकते हैं, बस यहाँ से डिलीट करें, यहाँ पे लिख दें। लेकिन ये थोड़े फंक्शन आपको पता होने चाहिए क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में काम आते हैं। लेकिन ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये बच्चे करते हैं जिनको नहीं आता कुछ PHP के अंदर। हम लोग बच्चे थोड़ी ना है, हम लोग तो फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे ना, हम लोग थोड़े एडवांस पे हैं। तो कॉपी करेंगे, पेस्ट, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक्स वाला वेरिएबल डिफाइन किया, हेलो वर्ल्ड लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड की जगह डॉली आ जाए, लेकिन आप सोचोगे यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यार ये बच्चे करते हैं, अभी आपको बताया है। हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पे फंक्शन का इस्तेमाल किया str_ रिप्लेस। इसके अंदर हमने बोला जिसको पहला वाला वर्ड लिखा जिसको हमें रिप्लेस करना है, मैंने लिखा मुझे वर्ल्ड को रिप्लेस कर देना है डॉली के साथ। मैंने ये नहीं लिखा कि वर्ल्ड को रिप्लेस कर देना है डॉली के साथ, मैंने वर्ल्ड लिखा, कॉमा, डॉली, और फिर कॉमा, और फिर मैंने एक्स वाला वेरिएबल लिख दिया। तो बस यही लिखना है। बस सबसे पहले आपने लिखा हेलो डॉली दे रहा है, बस हमने क्या करना है वर्ल्ड में जो जिसको आपको चेंज करना है, जिस लेटर को आपने चेंज करना है वो आपने यहाँ पे सबसे पहले लिख देना है, और फिर किसके साथ रिप्लेस करना है फिर दूसरे में आपने वो लिख देना है, और फिर अपना वेरिएबल डिफाइन कर देना है जो वेरिएबल होगा, और फिर बूम। तो इस तरीके से आप str_ रिप्लेस का
रिप्लेस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर मैं एक और वेरिएबल बना दूं, जैसे कि मैं अगर डॉलर के साइन में वाई वेरिएबल बना के यहाँ पे लिख दूं हेलो रेयान, अगर मैं हेलो रेयान लिख दूं, अब मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से एस को str रिप्लेस में जो हमारा रेयान है उस बस पहले आपने मुझे रेयान को चेंज करना है, तो मैंने पहले अपना रेयान लिख दिया और फिर किसके साथ रिप्लेस करना है मैं लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जॉन दोए। अब यहाँ पे जैसे आप ये लिख दो वेरिएबल का फिर नाम लिख दो, जो वेरिएबल का नाम होगा, मेरे वेरिएबल का नाम वाई है तो मैंने वो लिख दिया, सिंपली एस, फिर आखिर में ये लगा दो। अब सेव और रन, तो आउटपुट में मुझे दे देगा, ओके एरर दे रहा है। ओके आप 2 दफ़ा ये डिफाइन ना करो, 2 दफ़ा करोगे तो शायद एरर देगा। ओके ओके आई अंडरस्टैंड, यहाँ पे मैंने आखिर में ये नहीं डिफाइन किया हुआ। तो देखिए हेलो डॉली फिर हेलो जॉन डे, हेलो डॉली, अगर अभी हेलो डॉली हटा देते हैं क्योंकि मिक्स करके दे रहा है हमें। तो देखिए अगर अब मैं रन करूँ तो मुझे आउटपुट में देगा हेलो जॉन डे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, आसानी तरीके से रिप्लेस कर सकते हो str_ रिप्लेस मेथड के थ्रू रिप्लेस कर सकते हो हमने टेक्स्ट को। रिवर्स अ स्ट्रिंग, जो PHP str मतलब जो स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन है वो रिवर्स करता है आपके स्ट्रिंग को। ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हम रिवर्स कर रहे हैं अपने स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड को। क्या है, हम लोग इस एग्जांपल में रिवर्स कर रहे हैं अपने स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड को, वो कौन सा फंक्शन यूज़ करते हुए str wrap फंक्शन को। अब इस तरीके से आप रिवर्स भी कर सकते हो अपने स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड को। किस तरीके से आपको बता दूं, मतलब हेलो वर्ड लिखा हुआ है तो वो रिवर्स में शुरू हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हमने एक्स वाला वेरिएबल डिफाइन कर देना है, जिसके अंदर आपने हेलो वर्ड लिख देना है, या फिर कुछ भी लिख दो, या आपकी मर्जी है। फिर हमने इको के अंदर str wrap फंक्शन इस्तेमाल किया, फिर हमने एक्स वाला वेरिएबल डिफाइन कर दिया, मतलब जो फिर वैल्यू होगी ना एक्स वाले वेरिएबल के अंदर वो बैकवर्ड में आएगी, रिवर्स। तो देखिए अब रिवर्स में हमें दे रहा है, तो अब समझ नहीं आएगा, पता नहीं लग रहा होगा, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं क्योंकि ये रिवर्स में आ रहा है। तो ये इतना काम का नहीं है वैसे मेरे हिसाब से, तो ये वाला मेथड ये फेल हो गया हमारे पेपर में। तो रिमूव अ वाइट स्पेस, वाइट स्पेस इज द स्पेस, वाइट स्पेस की स्पेस होती है बाद में या फिर एंड और आफ्टर में। जो एक्चुअल साइज है वो बहुत ऑफ्टन होता है आपको वांट करने के लिए, रिमूव करने के लिए दिस स्पेस को। इस एग्जाम्पल में जो हमारा ट्रिम है वो रिमूव कर रहा है कोई सी भी वाइट स्पेस फ्रॉम शुरू से लेके और द एंड। अगर इसको कॉपी करें पेस्ट, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो सबसे पहले एक्स वाला वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा, फिर 7 लाइन में इको, फिर ट्रिम फंक्शन डिफाइन करके डबल के अंदर एक्स वाला वेरिएबल डिफाइन कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड इस तरीके से मुझे आउटपुट दे दिया, लेकिन ये ट्रिम रिमूव करता है कोई सी वाइट स्पेस फ्रॉम द बिगनिंग और द एंड। मतलब अब आप सोचोगे यार ये हुआ क्या है, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। देखो हमने यहाँ से स्पेस दी थी ना इधर शुरू से और आखिर में, लेकिन अब ये मुझे दे क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने ट्रिम फंक्शन के थ्रू इसको रिमूव कर दिया। अगर आप ऐसे ही नहीं करते, अगर आप ऐसे ही अपने बस फंक्शन का नाम लिखते और उसको रन कर देते, तो देखिए आपको इस तरीके से दे रहा है, लेकिन जब आप ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करोगे तो आपकी जो वाइड स्पेस है वो हटा देगा। तो देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, अब मैं यहाँ पे इतनी स्पेस से दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि ना इस तरीके से, तो मैंने जितनी भी स्पेसेस दी तो अब ये मुझे दे रहा है। अब आप सोचोगे यार इसने तो यहाँ पे तो स्पेस दी, देखो शुरू में और आखिर में जितनी वाइड स्पेसेस होगी ये वो गायब करेगा, जो बीच में होगी वो आपकी गायब नहीं करेगा। जैसे कि आपको बताया जो रिमूव करता है कोई एनी वाइड स्पेस फ्रॉम बिगनिंग से लेके और द एंड, फ्रॉम द बिगनिंग और द एंड। लर्न मोर अबाउट करो इन अवर ट्रिम्स फंक्शन रेफरेंस के अंदर। कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू एरे, मतलब आप कन्वर्ट कर सकते हो स्ट्रिंग को इनटू एरे के अंदर। PHP एक्सप्लोड करता है आपके फंक्शन को और स्प्लिट करता है आपकी स्ट्रिंग को इनटू एन एरे के अंदर। जो पहला पैरामीटर है ऑफ एक्सप्लोड फंक्शन का वो रिप्रेजेंट करता है द सेपरेटर। जो सेपरेटर है वो स्पेसिफाई करता है कहाँ पे आपने स्प्लिट करना है अपने स्ट्रिंग को। नोट दैट जो सेपरेटर है वो रिक्वायर्ड है। इस एग्जाम्पल में हम स्प्लिट कर रहे हैं अपने स्ट्रिंग को इनटू एरे के अंदर और यूज़ कर रहे हैं स्पेस करेक्टर एज अ सेपरेटर। इसको यहाँ पे हम लोग इस एग्जाम्पल को आपको रन करके दिखाता हूँ। देखें इस एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले अपनी 10 लाइन में यूज़ किया अपने प्रिंट आर्क फंक्शन को डिस्प्ले करने के लिए रिजल्ट। तो अब यह आउटपुट में हमें आउटपुट दे देगा
अगर आपको दिखाऊं तो इसने मुझे आउटपुट दे देगा, रन होगा थोड़ी देर के लिए, फिर एरे 0 इक्वल्स टू ग्रेटर देन हेलो, 1 इक्वल्स टू ग्रेटर देन वर्ड। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो अपने स्ट्रिंग को एरे के अंदर। कंप्लीट PHP स्ट्रिंग रेफरेंस, फॉर अ कंप्लीट रेफरेंस ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स के फंक्शन के अंदर आपने जाना होगा हमारे PHP स्ट्रिंग रेफरेंस के अंदर। तो ये वाला भी हमारा टॉपिक कवर हो गया PHP मॉडिफाइड स्ट्रिंग्स के ऊपर। तो अब हम लोग अपने तीसरे टॉपिक पे आते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है वो है PHP कॉन्केनेट स्ट्रिंग्स के ऊपर। तो इस टॉपिक के बारे में भी थोड़ा डिटेल में जानते हो, चलिए जानते हैं कैसे हम कॉन्केनेट करते हैं अपने स्ट्रिंग्स को PHP के अंदर। हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए कि PHP स्ट्रिंग्स के बारे में, कैसे हम मॉडिफाई करते हैं अपने स्ट्रिंग्स को। अब जानेंगे PHP में हम कैसे कॉन्केनेट करते हैं अपने स्ट्रिंग्स को। तो एनीवेज लेट्स डाइव इन एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, अगर आपने कॉन्केनेट या कॉन्केनेट का मतलब या फिर मतलब कंबाइन, अगर आपने कॉन्केनेट या कंबाइन करना है अपने दो स्ट्रिंग्स को, आपने उसके लिए यूज़ करना होगा द डॉट ऑपरेटर। आप सोचेंगे यार छोटा छोटा ऑपरेटर बड़ा धमाका, देखो अगर आपको दिखाऊं तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने सबसे पहले अपने एक वेरिएबल बनाना होगा। एक वेरिएबल हमने बनाना होगा, एक किसी भी नाम का बना दो, मैं एक्स वेरिएबल बना रहा हूँ हेलो वर्ल्ड के नाम का, हेलो, बल्कि एक लिख देता हूँ पाइथन, सॉरी PHP इस, एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं यहाँ पे वाई वेरिएबल का, पाइथन इस, सॉरी PHP इस ऑसम, और फिर एक वेरिएबल बना देता हूँ, एक वेरिएबल बना एक्स वाई, और इस एक वेरिएबल में मैं बना देता हूँ, ऐसा करता हूँ एक, सही है, और इस वेरिएबल का नाम होगा PHP इस ऑसम एंड कूल। अगर अब मैंने लिख दिया तो अब एक अलग से वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें हम लोग अपने तीनों वेरिएबल को कंबाइन करेंगे, मीन्स कॉन्केनेट करेंगे। तो उसके लिए आपने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना होगा z। इस वेरिएबल में सबसे पहले अपने एक वेरिएबल का नाम लिखूंगा x, डॉट करूंगा, डबल कॉमास लगाऊंगा, और फिर यहाँ पे डॉट लिखूंगा वापसी, फिर स्पेस, फिर यहाँ पे डबल कॉमास y डॉट डबल कॉमास, और फिर ये देखें, ये फ़ायदा होता है रैपलेट पे करने का, वो ऑटोमेटिकली, हालांकि मैंने कुछ लिखा नहीं है लेकिन मुझे देना शुरू हो गया कि आप ये लिखोगे, मुझे पता है। तो एक को लिखेंगे, फिर अपने z जिसमें आपने अपने तीनों वेरिएबल को कॉन्केनेट किया है या फिर मेरा मतलब कंबाइन किया है वो लिख देना है। अब यहाँ पे सेव करो, सेव नहीं करो बल्कि रन कर दो बस। अब यहाँ पे आउटपुट दे देगा PHP ऑसम एंड कूल। भाई तीनों वेरिएबल को कंबाइन कर दिया भाई इसने। आप इस तरीके आप सोचोगे गैप कैसे मिला इसको यार, यार इसको गैप कैसे मिला। देखो अगर आप मैं ये डबल कॉमास नहीं लिखूँ ना अभी, ऐसे ही बस हमने डॉट ऑपरेटर के थ्रू आपके कंबाइंड या कॉन्केनेट कर दूं आपके तीन स्ट्रिंग्स को, तो इस तरीके से देगा। ये देख सकते बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप डबल कॉमर्स लगा के इस तरीके से जो स्पेस भी ला सकते हो, तीन वेरिएबल को, सॉरी z, तीन वेरिएबल को कंबाइन भी कर सकते हो। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर सीखना है। आप इस तरीके से आप जितने भी वेरिएबल हो उनको कंबाइन कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने किया है। PHP इज ऑसम एंड कूल, एक ही लाइन में, अगर आपको एक ही लाइन में पसंद नहीं है हमने एक ही वेरिएबल में इसको लिखना, तो आप इस तरीके से भी तीन वेरिएबल बना के अपने तीनों को कंबाइन करके इस तरीके से इसको PHP इज ऑसम एंड कूल प्रिंट कर सकते हो। जो रिजल्ट ऑफ द एग्जाम्पल अबव का वो आ रहा है हेलो वर्ल्ड विद अ स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स। आप ऐड कर सकते हो स्पेस करेक्टर लाइक दिस, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है, ये बहुत देर हो गई इनको बताने के अंदर, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो एक ईजियर और बेटर वे बताऊँ ना, इज बाय यूजिंग द पावर ऑफ डबल कोट्स। बाय सराउंडिंग करो द टू वेरिएबल्स को इन डबल कोट्स के अंदर विद वाइड स्पेस बिटवीन दैम। जो वाइड स्पेस है वो ऑल्सो भी प्रेजेंट करेगी इन द रिजल्ट के अंदर। तो देखें, अगर आप कुछ एक चीज़ दिखाऊं, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, डबल कॉमास की ना पावर तो यूज़ करो ना, पावर यूज़ करो इस तरीके से। अब देखो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो आप डबल कॉमर्स की पावर देख सकते हो ना, डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया ना, बीच में डबल कॉमर्स का इस्तेमाल किया, बस आखिर में डबल कॉमर्स का इस्तेमाल किया और इसने हमें स्पेस के साथ हमारे जो तीनों वेरिएबल के अंदर जो लेटर्स थे उसने प्रिंट कर दिया। अगर एक और बार रन करके दिखाऊं ताकि आपका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, तो देख सकते हैं आप, ये फिर भी अभी भी दे रहा है आउटपुट मुझे।
तो इस तरीके से आप कर सकते हो। हमने बाय सराउंडिंग करते हुए हमने तीन वेरिएबल्स को इन डबल कोट्स के अंदर विद वाइड स्पेस के साथ बीच में, और जो वाइड स्पेस है वो ऑल्सो भी प्रेजेंट करेगी रिजल्ट के अंदर, जैसे कि अभी कर रही है हमारे रिजल्ट के अंदर। कंप्लीट PHP स्ट्रिंग रेफरेंस। फॉर अ कंप्लीट रेफरेंस ऑफ ऑल स्ट्रिंग फंक्शंस, आपने जाना होगा हमारे PHP स्ट्रिंग रेफरेंस के ऊपर। अब ये वाला टॉपिक थोड़ा छोटा हो गया कॉन्केनेट स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें हमें बस जानना था कि कैसे हम कॉन्केनेट मतलब कॉन्केनेट यहाँ पर कंबाइन करते हैं हमने दो स्ट्रिंग्स को, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर, और ये मैंने आपको बता दिया और आउटपुट में करके दिखा दिया। और आपको उम्मीद है आपको वाइड स्पेस भी लाना दिखा दी होगी, और तीन वेरिएबल्स को आप इस तरीके से कंबाइन कर सकते हो, या पे कॉन्किनेट कर सकते हो, या पे ज्वाइन कर सकते हो डॉट ऑपरेटर के थ्रू, या फिर बगैर डॉट ऑपरेटर के भी। बस आपने क्या करना है, डबल कॉमास लिखना है, फिर उसके अंदर आपने जितने भी वेरिएबल को कंबाइन करना है वो लिख दो। जैसे कि मैं यहाँ पे 1000 वेरिएबल बना दूँ, मतलब बी लिख दूँ, यहाँ पे मैं उसके अंदर लिख दूँ एंड कूल और नाइस, और यहाँ पे लिख दूँ जैसे कि एक और वेरिएबल बना दूँ पी। वैसे इन नाम का नाम का वेरिएबल बनते नहीं है ज़्यादा। आई लव ऐसे लिख दूँ, और इधर लिख दूँ जैसे कि हाँ एल वेरिएबल। एक और वेरिएबल बनाता हूँ, पता नहीं आज तक वेरिएबल ऐसे नाम का बनाया नहीं क्यों। इसके अंदर लिखना आई लव इट। अब बस अब देखिए ये मैंने लिख दिया, तो ए और यहाँ पे फिर बी पी और यहाँ पे क्यू। अब देखिए ये तीन वेरिएबल के नाम लिखे, वो सारे आपके प्लस हो जाएंगे, दे दिया PHP इज ऑसम एंड कूल नाइस लव इट आई लव इट। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से आप जितने भी वेरिएबल है उन सबको प्लस करके अपने जो आउटपुट है वो दे सकते हो। ये देख सकते हो, अब ऑब्वियसली एरर ही देगा, तो एनीवेज तो आप इसको हटा देते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है PHP में स्लाइसिंग कैसे करते हैं अपने स्ट्रिंग्स को। स्लाइसिंग ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, फिर हम लोग अपने आखिरी टॉपिक पे आएंगे। जो आखिरी टॉपिक है वो भी छोटा है, देख सकते हो। ये सेकंड लास्ट टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो उसके थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में। अब ये टॉपिक है PHP में हम कैसे स्लाइसिंग करते हैं अपने स्ट्रिंग्स को, मतलब स्लाइसिंग का मतलब हम काटते कैसे अपनी स्ट्रिंग्स को यूँ करके टक टक टक। तो आपको बताता हूँ। आप रिटर्न कर सकते हो और रेंज वो भी ऑफ कैरेक्टर्स की यूज़ करते हुए सब str फंक्शन। और str का मतलब स्ट्रिंग है, ये मैंने आपको बहुत बता दिया, शुरू में ही आपको बता दिया था। स्पेसिफाई करो जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स और जो हमारा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है यू वांट टू रिटर्न, आपने उसको रिटर्न करना है। इस एग्जांपल में हम स्टार्ट कर रहे हैं स्लाइस एट इंडेक्स 6 एंड द एंड द स्लाइस, और हम एंड कर रहे हैं अपनी स्लाइस को 5 पोजीशंस लेटर के ऊपर। तो इसमें सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया एक्स नाम का, आप देख सकते हो, जिसमें हमने फिगर लिखी हेलो वर्ल्ड। क्या फिगर लिखी? हेलो वर्ल्ड। तो फिर हमने यहाँ पे इको डिफाइन किया, और इको हमेशा प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट स्टेटमेंट की तरह वर्क करता है पाइथन के अंदर, ऐसे पाइथन के अंदर होता है ना वैसे ही। सब str फंक्शन डिफाइन किया, इसके अंदर सबसे पहले हमने अपना वेरिएबल का नाम लिखा, फिर 6 और 5 का मतलब जो हमारे जो वेरिएबल है उसके अंदर हेलो वर्ल्ड है ना, जिसमें इंडेक्स 6 है वो प्रिंट कर दो, और जिसमें इंडेक्स 5 है वो प्रिंट कर दो। देखिए फर्स्ट जो h है उसके बाद इंडेक्स 0 है, ये आपने याद रखना है। इंडेक्स 0 1 2 3 4 5। 5 में मुझे स्पेस देगा और 6 में मुझे w देगा। अब अगर आपको दिखाऊं, स्पेस और w देगा ये मुझे, इस आउटपुट में मुझे स्पेस और w देगा। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अब सॉरी वर्ल्ड दे रहा है, अब वर्ल्ड इसने मुझे इसलिए दिया। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये तो कह रहा था स्पेस और w देगा। देखें इसने हमें वर्ल्ड इसलिए दिया क्योंकि मैंने इसको बोला 6 से लेके 5 तक। ओके, तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी स्लाइस एट इंडेक्स 6 से, और एंड कर सकते हो स्लाइस 5 पोजीशन पे। मतलब यहाँ पे हमने 6 से स्टार्ट किया, मतलब 0 1 2 3 4 5 6। हाँ W 6 पे आ रहा था तो 6 से स्टार्ट किया। अब 1 6 7 6, मतलब 1 2 3 4 5, और 5 खत्म हो रहा D पे, तो इसने इसलिए मुझे वर्ल्ड दिया पूरा। अगर मैं यहाँ पे 6 की जगह 4 लिख देता है यहाँ पे, तो अब ये मुझे सिर्फ वर्ल्ड लेगा, WORL। अगर आपको दिखाता हूँ तो देख सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं 4 की जगह ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं 5 तो लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे इस बार मैं 8 लिख देता हूँ, तो मुझे LO भी देगा, ये LO साथ में LO भी देगा। तो देखिए RLD, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ जैसे कि 2,
तो अब ये मुझे आउटपुट मिल रहा है LLOW, क्यों? क्योंकि H के पास इंडेक्स 0, फिर E के पास 1, फिर L के पास 2, 3, 4, 5 और इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, अपनी स्लाइसिंग कर सकते हो अपनी स्ट्रिंग्स को सब str फंक्शन के थ्रू। नोट दैट जो आपका पहला करेक्टर इसके बाद इंडेक्स 0 है, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके यहाँ पे अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो किसी भी नाम का, जैसे कि XYM का वेरिएबल, तो अगर उसके अंदर आपकी कोई सी भी फिगर लिखी हो, जैसे कि हेलो वर्ल्ड लिखा हो या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे जो पहला लेटर होगा, जैसे कि H है, अभी इसके पास इंडेक्स 0 है, E है इंडेक्स 1 है, यहाँ पे L है उसके पास इंडेक्स 2 है, फिर एक और L है इंडेक्स 3 है, फिर एक और O है, फिर इंडेक्स 4 है। ये आपने याद रखना। स्पेस है, फिर आपके पास स्पेस है, उसके बाद इंडेक्स 5 है, और फिर W है, W के पास इंडेक्स 6 है, 6, फिर O है, फिर उसके बाद इंडेक्स 7, फिर R है, उसके बाद इंडेक्स 8, फिर L है, उसके पास इंडेक्स 9, फिर D है, उसके बाद इंडेक्स 10, और फिर यहाँ पे आपका इस तरीके का लेटर है, इसके बाद इंडेक्स 11। ये हमने याद रख लेना है। इस तरीके से इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और जितने भी आपकी चीज़ें होंगी वो उस हिसाब से काउंट करी जाएंगी। स्लाइस टू द एंड, आप लीविंग आउट कर सकते हैं अपने लेंथ पेरीमीटर को और रेंज को विल गो टू द एंड, जो जाती है एंड पे। एट एग्जाम्पल में हम स्टार्ट कर रहे हैं द स्लाइस, मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्लाइस एट इंडेक्स 6 और गो कर रहे हैं हमने सारे वे टू द ऑल द वे टू द एंड। अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, इसको कॉपी पेस्ट, जहाँ पे हमने अपने वेरिएबल का नाम फिर 6, अब यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं जैसे ही रन करूँगा लेटर पे लोडिंग लेगा, तो अब यहाँ पे वर्ल्ड दे दिया इसने मुझे, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, अब यहाँ पे 6 W से स्टार्ट हो रहा है, 6 के बाद जितने भी लेटर्स थे उसने मुझे सारे प्रिंट कर दिए। अगर मैं इसको बोलूँ कि 6 है ना, तो अगर मैं इसको बोलूँ 0 के बाद जितने भी लेटर्स उनको प्रिंट कर दो, तो मुझे पूरा हेलो वर्ल्ड दे देगा। अगर मैं इसको बोलूँ 3 के बाद जितने भी लेटर हैं, तो 1, 0, 1, 2, 3, तो इस वाले L के बाद जितने भी लेटर हैं वो मुझे सारे प्रिंट कर देगा, ये देख सकते हैं। तो इधर आ जाते हैं स्लाइस फ्रॉम टू द एंड, फ्रॉम द एंड यूज करो आप नेगेटिव इंडेक्सेस स्टार्ट करने के लिए द स्लाइस फ्रॉम द एंड ऑफ द बिगिनिंग और एंड ऑफ द स्ट्रिंग। एग्जाम्पल में हम गेट कर रहे हैं द 3 कैरेक्टर्स, मतलब हम इसमें गेट कर रहे हैं 3 कैरेक्टर्स जो स्टार्टिंग हो रहे फ्रॉम 0 से इन द वर्ल्ड और इंडेक्स -5, कॉपी यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे हमने मतलब मैंने अपने एक्स वेरिएबल में शुरू के लेटर्स 5 लेटर्स उनको माइनस किया, मतलब H के बाद इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब हेलो के बाद जो एक स्पेस है उसको मैंने माइनस किया। अब मैंने बोला जो 3 लेटर्स हैं उनको हमें प्रिंट कर दो, तो उसने हमें जो 3 लेटर्स थे वो प्रिंट कर दिया ORL। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जो लास्ट करेक्टर है उसके बाद इंडेक्स -1 है, नेगेटिव लेंथ। आप यूज़ करो नेगेटिव लेंथ स्पेसिफाई करने के लिए कितने करेक्टर्स हैं, तो ओमेट करने के लिए स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। एग्जाम्पल में हम फ्रॉम द स्ट्रिंग जो हमारा हाई है वो हाउ आर यू गेट करने के लिए करेक्टर स्टार्टिंग हो रहा है फ्रॉम इंडेक्स 5 से और कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक आप रीच नहीं कर जाते हमने 3 पे, और करेक्टर फ्रॉम द एंड इंडेक्स -3। सो एंड अप होगा विथ OWRY। लेट मी शो यू। देखिए अब ये एंड होगा OWRY से, तो देखिए OWRY। तो इसलिए मुझे इस तरीके से दिया क्योंकि हमने सबसे पहले शुरू के 5 लेटर्स, मतलब 0, 0, 1, 2 और फिर यहाँ पे 3 और 3 हो गया। फिर हमने सबसे पहले 3 कर दिया और फिर 3 हमने कर दिया, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया OW से इसने मुझे OW दिया, फिर R दिया और फिर Y सिर्फ Y दिया। क्यों? क्योंकि हमने -3 लिखा था आखिर में, -3 मतलब आखिर में -3 मतलब क्वेश्चन मार्क माइनस हुआ, U भी माइनस हुआ, O भी माइनस हुआ, तो 3 कैरेक्टर्स माइनस हो गए ना, तो इसलिए इसने मुझे OWRU दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। कंप्लीट PHP स्ट्रिंग रेफरेंस, फॉर अ कंप्लीट रेफरेंस फॉर ऑल स्ट्रिंग रेफरेंस आपने जाना होगा हमारे कंप्लीट PHP स्ट्रिंग रेफरेंस के ऊपर। PHP escape करेक्टर्स, अब इस वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। PHP escape करेक्टर हमारा लास्ट टॉपिक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं पूरा escape करेक्टर्स के बारे में। escape करेक्टर्स, अगर आपने इंसर्ट करने द करेक्टर दैट आर इनलीगल इन अ स्ट्रिंग, आपने यूज़ करना होगा escape करेक्टर। escape करेक्टर एक बैक स्लैश होते हैं जो फॉरवर्ड करते हैं बाय द करेक्टर यू वांट टू, जो आप इंसर्ट करना चाहते हो।
एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल ऑफ एन इनलीगल कैरेक्टर की इन द डबल कोट इनसाइड अ स्ट्रिंग जो सराउंडेड है बाय द डबल कॉमास। अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे पेस्ट करें, अब यहाँ पे अगर मैं इसको एको के थ्रू रन करूँ कि एको हमारा जो एक्स वाला वेरिएबल है उसको प्रिंट करूँ, तो अब ये मुझे आउटपुट में देगा एरर। तो एरर मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने बीच में डबल कॉमास का डिफाइन किया हुआ है। लेकिन अगर अभी तो हमें एरर दे रहा है, लेकिन इसको भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये हमें इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि हमने वेरिएबल के अंदर डबल कॉमास सराउंडेड किए हुए लेटर्स के अंदर। लेकिन अगर हमने फिक्स करनी है प्रॉब्लम, ये हमने यूज़ करना होगा ईस्केप कैरेक्टर। ईस्केप कैरेक्टर्स का आप इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हैं, मतलब ये वाला डबल कॉमास और ये वाला। अब इस तरह आप जब ये कर दो, रन करो, सॉरी ये वाला, यहाँ पे इन दोनों में इस तरीके से कर देना है जैसे कि इधर हुआ हुआ है, सही है। एक को इधर लिख देना है और एक को डबल कॉमास के अंदर लिख दो। तो अब यहाँ पे आपको एरर कुछ नहीं देगा, अब ये आपको आउटपुट में देगा वी आर सो कोल्ड और फिर सो कॉल्ड और फिर यहाँ पे वाइकिंग्स हमें डबल कॉमास के अंदर दे रहा है फ्रॉम द नॉर्थ, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके बैकलैश से थ्रू आप ईस्केप करेक्टर का, मतलब इसको बैकलैश भी कहते हैं लेकिन ये एक ईस्केप करेक्टर कहलाता है। तो इसके थ्रू आप डबल कॉमास के अंदर अपना एक और नया डबल कॉमास डिफाइन कर सकते हैं जितने आप चाहो। अगर मैं यहाँ पे सो कोल्ड में यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ, सो कॉल्ड में डिफाइन करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। बस सिंपली यहाँ पे डिफाइन करा, यहाँ पे डिफाइन किया, यहाँ पे सेव और रन, तो आप दे देगा वी आर सो कॉल्ड वाइकिंग फ्रॉम द नॉट डबल कॉमास के अंदर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने PHP स्ट्रिंग्स के बारे में पूरा कोर्स जाना कि PHP स्ट्रिंग्स की हर चीज़ हमने इसके बारे में जानी कि PHP में स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, मॉडिफाई करना जाना हमने, कॉन्किनेट करना जाना हमने स्लैशिंग करना जाना, हमने एस्केप करना जाना, हमने 3-4-5 चीज़ें जानी कि PHP में स्ट्रिंग्स के बारे में, मॉडिफाई स्ट्रिंग्स के बारे में, कॉन्किनेट करने कैसे करते हैं, स्लैशिंग कैसे करते हैं, एस्केप कैसे करते हैं। ये 5 टॉपिक्स के बारे में हमने कवर किया PHP के अंदर स्ट्रिंग्स के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड यू नो गेट टू ऑल द नोटिफिकेशन बेल। और हम बहुत मेरे जल्द से जल्द 4000 सब्सक्राइबर करा दें। मैं कहने जा रहा था कि हम बहुत नज़दीक हैं, लेकिन हम बहुत नज़दीक नहीं है क्योंकि आपने बहुत से सब्सक्राइबर में लॉस करवा दिए। तो वाई यू आर डूइंग दिस, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बट अगर आपको वीडियोस ऐसी ही चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, और अगर आपको चैटबॉट वाली भी वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएगा। मैं ऐसी अलग अलग लैंग्वेज में चैटबॉट बनाता रहूँगा। बट एनीवेज अब हम मिलते हैं इसी तरह की आला तरीन बेहतरीन सी नई वीडियो में। लेकिन बाकी का आउटरो इस वीडियो का बड़ी स्क्रीन में चल के देते हैं। तो चलते हैं बड़ी स्क्रीन में और चलें इस वीडियो का आउटरो देते हैं। तो दोस्तों आज की कोडिंग सफ़र का ये था हमारा अंजाम। अब आपने सीखा कि लिया कैसे PHP स्ट्रिंग्स बनाते हैं जो आपकी वेबसाइट को स्टार बना देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ज़रूर दबाएं ताकि मज़ीद कोडिंग के करिश्मे आप तक टाइम पर पहुँचें। कोडिंग करते रहिए, सीखते रहिए और बग्स को अपने दोस्त समझें। ये आपको और मजबूत बनाते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय।